अगर मैं ये बात आपको एक बोल बात, रहे हैं, मैं किसी जबकि न्यूज इसका चैनल कोई के बारे प्रमाण में, नहीं था। मैं एक वो न्यूज इनके चैनल के गुप्त बारे में नहीं सूत्रों में बोलूंगा। गुप्त रोगियों ने ही बताया होगा इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाया, उसको ट्वीट बनाया, उसको हेडलाइन बनाया। इसके पीछे दीप की क्या वजह है, मैं आपकी दीप जवाब सुनना मैं चाहता हूँ। मैं मैं बता रहा हूँ दीपक भाई। एक है ना टीचर थी, आज से लगभग 12 13 साल 14 साल हो गए इस बात को। एंड जो बहुत पुराने लोग हैं जो मीडिया को फॉलो करते हैं वो ये केस अच्छी तरह याद होगा। एक टीचर थी, उसके बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, ठीक है, और मेरे को केस एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उस टीचर को पीटा गया, उसके साथ बदसलूकी हुई, उसको दौड़ाया गया स्कूल के बाहर, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टिंग ऑपरेशन जो गलत था। उसमें ये था हाँ कि है ना लड़कियों को भेजा जाता है, ऐसा कुछ था। एंड उसमें शायद जी न्यूज पे ही आया था। उसके बाद में जी न्यूज को माफी मांगनी पड़ी थी, वो केस में फटकार लगाई थी कोर्ट ने, बट जी न्यूज को कुछ नहीं हुआ था। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इन लोगों को सेंसेशन के आगे, टीआरपी के आगे दीपक भाई बड़ा मुश्किल होता है देखना। बहुत सारी अदर चीज भी इन्वॉल्व होगी, ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व नहीं होगी, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आर्यन खान के केस में भी इन्होंने यही किया। आर्यन खान का केस चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब लोग यहाँ पे एसआर के फैंस होंगे, विरोधी भी होंगे, बट उसके अगेंस्ट में जो भी किया, देखो हम सब अर्नब के साथ खड़े हुए थे जब उसके साथ अत्याचार हो रहा था, बट सेंसेशन के आगे आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी की जिंदगी इन्वॉल्व है। वो 25 साल का लड़का है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके माँ बाप हैं जो मतलब उन्होंने गांव की जिंदगी देखी हुई है, वो साधारण परिवार से आते हैं, और आप ये सब दिखा के उनके उसके पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हो। अच्छा, अपराधी हो जरूर सजा मिलनी चाहिए, हम हमारे देश का कानून और हमारे देश की जो पुलिस है वो बहुत सही है, बहुत सही काम करती है, और यूपी पुलिस तो और भी सही काम करती है दीपक भाई, आप तो जानते ही होंगे सब। बट इस तरह से एक किसी को मुजरिम बनाना और उसकी मेंटल स्थिति पे अगर कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ गया, चलो वो तो आज ठीक है, वो बच्चा अभी बहुत फेम और उसके पास पैसा है, अकल भी है कि पीआर कैसे होती है, तो शायद संभाल लेगा। बट आप सोचो अगर कोई और होता उसकी जगह की, रशियन लड़कियां बुलाई जा रही हैं, वो अपने आप को टीवी पे देख रहा है, उसकी मेंटल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी वो बिग बॉस जीत के आया है, अभी शायद फेम का नेक्स्ट लेवल वो क्रॉस कर रहा है, और उसको आपने ऐसा बना दिया कि वो ड्रग्स बेचता है एंड ऑल दैट, कोई बिना किसी सबूत के। अरे कुछ तो सबूत हो यार, कुछ तो आपके पास में प्रूफ हो। एक एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उसका नाम लिया जा रहा है, एंड दीपक भाई आपको तो केस के बारे में मेरे से भी अच्छा मालूम है, तो केस के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो एक्शन मीडिया चैनल्स पे होना चाहिए, पर्टिकुलरली इस केस में जिसमें कुछ नहीं था, और फिर भी एल्विस को विक्टिम सॉरी मास्टरमाइंड बता दिया गया है, जबकि वो अक्यूज नंबर 6 है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था जब हम लोग बात कर रहे थे फोन पे, कि वो अक्यूज नंबर 6 है। अगर कोई ड्रग का मास्टरमाइंड होगा तो वो तो अक्यूज नंबर 1 होगा ना यार, वो अक्यूज नंबर 6 क्यों होगा? लास्ट में उसका नाम ऐड किया गया ऐसा लग रहा था मेरे को। यस दीपक भाई। अंकित भाई, जब मैंने इसमें कुछ और लोगों से बात की तो मुझे ये भी पता चला कि भाई एफआईआर में तीन तरीके के लोगों के नाम लिखे जाते हैं। एक मेन अक्यूज्ड होता है, जो सबसे टॉप पे होता है, और एक होता है जो इन्वॉल्व होता है, उस तरीके संदिग्ध जिसको बोलते हैं, जो लास्ट में आते हैं। और जब मैंने उनसे बात की कि इसका नाम फिर किस उसमें है, तो बोला कि अगर कोई एफआईआर सही एक्सपीरियंस्ड बंदे ने लिखी है तो वो सस्पेक्ट का नाम हमेशा जो सबसे नीचे होता है उसमें लिखेगा। अब नोएडा जिस स्थिति में है यूपी में, मुझे लगता है टॉप मोस्ट ऊपर के, अगर टॉप यूपी के टॉप 3 सिटीज में नाम लिया जाएगा तो उसमें नोएडा का नाम लिखा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर नोएडा के किसी थाने में कोई व्यक्ति मुंशी के तौर पे काम कर रहा होगा जो एफआईआर लिखते हैं, तो वो अनुभवी बंदा भी होगा और नॉलेज वाला भी बंदा होगा। उसे कानून की भी जानकारी होगी
और किस परिस्थिति में क्या लिखना है इसकी भी जानकारी होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसका नाम लिखा ही नहीं गया था। अगर जिन लोगों के कांटेक्ट हैं, क्योंकि नाम तो हम में से कोई भी नहीं ले सकता, वो लोग जानकारी ले सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि दो दो सांसद, चाहे वो वरुण गांधी रहे हो, मैं खुल के नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं किसी पार्टी का मेंबर तो हूं नहीं, मुझ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मैं अरे सोनिया मैं गांधी भी की नहीं हूँ, मैं भी मिस कॉल मेंबर नहीं हूँ। सम्राट जी मेंबर है पार्टी के, पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सम्राट जी। तो अंकित भाई, यहाँ घंटा फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक, रोजी रोटी कमाने के लिए अपना छोटा